आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, राजेश को 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा बॉक्स बनाने के लिए कुछ कार्डबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है, ये हम लोग से पूछ रहा है। यानी कि कितने क्षेत्रफल वाला हम लोग कार्डबोर्ड लें जिससे कि 12 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा हम लोग बॉक्स बना लें। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स हम लोग का दिखेगा कैसा। तो जब हम लोग बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स हम लोग का इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें कि ये हम लोग का लंबाई होगा, ये हम लोग का चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई होगा। और इस प्रकार की आकृति को मैथमेटिकल भाषा में क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। क्या कहा जाता है, घनाभ। और अभी तक हम लोग घनाभ के बारे में नहीं पढ़े हैं। अब घनाभ के बारे में नहीं पढ़े हैं तो ये प्रश्न हम लोग का अभी बनने वाला नहीं है। तो इसके पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि घनाभ में घनाभ का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, यानी घनाभ में किस किस फॉर्मूले की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए जिससे कि इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल कर लें। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। यानी घनाभ में टोटल जो सतह है उस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हम लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LB BH HL। घनाभ में टोटल हम लोग का 6 सतह बनता है, जिस प्रकार से घन में 6 सतह बनता है, लेकिन इसमें 6 सतह को 3 भाग में बांटा गया है। 2 भाग हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई के रूप में, 2 भाग चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में, और 2 भाग हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई और लंबाई के रूप में। है तो 6 सतह ही, लेकिन 6 सतह में 2 सतह के रूप में बांटा गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 सतह। तो उन सभी 6 सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग का ये होता है। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। कहने का मतलब क्या है, पार्श्व वाले में हम लोग ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ देते हैं, यानी सिर्फ साइड वाला ही हम लोग सतह लेते हैं। ऊपर वाला यानी एक रूम का यदि बात किया जाए तो छत को और जमीन को छोड़ देना है, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू H ब्रैकेट में L प्लस B। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। अब हो जाएगा हम लोग का घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। फिलहाल इतना ही फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और इसी से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। बाकी जो भी इसके अलावा फॉर्मूला रह गया होगा, जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम लोग उसको सीखेंगे और उससे हम लोग प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आज का हम लोग का प्रश्न क्या था कि कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें कि बॉक्स का लंबाई कितना होना चाहिए, 12 इंच, चौड़ाई होना चाहिए 8 इंच और ऊंचाई 10 इंच। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, LB BH और HL का मान निकाल कर सभी को जोड़ करके 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ LB यानी लंबाई गुने चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो लंबाई इतना चौड़ाई इतना, दोनों को गुना करेंगे 12 8 96 हो जाएगा। LB और BH यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई 10 8 80। HL यानी कि ऊंचाई और लंबाई, तो ऊंचाई 10 लंबाई इतना, तो 12 में 10 से करेंगे 120, जोड़ देते हैं 6 9 8 17 17 2 19 9 हाथ में 1 1 1 2,
जो भी आएगा 2 से क्या करना है, गुना करना है। 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19 में 1, 2 दूना 4, 1 5, 592 क्या इंच था ना, तो इंच स्क्वायर यानी वर्ग इंच। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना 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 बीमा वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, सभी तरफ से पेंट करना है, यानी घनाभ के सभी सतह को पेंट करना है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी तरफ से पेंट करना है, यानी पूरे एरिया को ढक देना है, पूरे एरिया को ढक देना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB/BH प्लस HL, ये निकालना हम लोग को। अब ये निकालने के लिए क्या करना होगा, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, बीमा का मान दे रहा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान दे रहा है। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दो दे रहा है, वो ऐसा दे रहा है कि हम लोग गुना करते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सरल करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 18.5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही 18.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना 36, 1 37 आ जाएगा। लेकिन अपने मन से 2 से गुना किए थे, तो जब 2 से गुना किए थे तो यहाँ 2 से भाग भी देना पड़ जाएगा। ये हो गया फाइनल हम लोग का लंबाई का मान। उसी प्रकार से इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 25, लेकिन 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी तो देना पड़ जाएगा, और ये तो हम लोग का ठीक ठाक है ही 10। अब हम लोग निकाल लेंगे लंबाई चौड़ाई का मान। तो लंबाई गुना चौड़ाई कहाँ से आएगा, इसको और इसको गुना करेंगे, यानी 37 में 25 से गुना करके 2 से भाग देना है। तो 37 में 25 से गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, तो 25 7 175 के 5 बचा कितना 7, 25 तिया 75, तो 75 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 5 12 2 हाथ में 7 1 8 9, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 दूना 8, 2 10, 4 पचे 20, यानी कि 231.25 ये आ गया LB का मान, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्या हो जाएगा BH, तो BH यानी कि इसको और इसको गुना करना है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 में 10 से, तो 2 से 10 जाएगा, 25 5 125, दशमलव के बाद कुछ नहीं, उतार लेंगे 0। HL का मतलब इसको और इसको गुना करना, तो 37/2 10 से गुना करेंगे, 2 5 10 यानी 37 5 है, तो कितना हो जाएगा 7 5 35 के 5 3 3 5 15 3 18, सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 5 10 1 11 खाते में 1, 3 1 4 2 6 8 6, 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 3 2 5। इसमें क्या करना है, 2 से गुना, 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 50, ये 2 ये 8 ये 10, यानी कि 1082.50 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का घनाभ का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी विमाएं इस अनुपात में है, तो लंबाई का मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे लंबाई का मान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपातिक मान ये दे रहा है, क्षेत्रफल इतना दे रहा है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल कैसे है, 4 दूना 8, 2 एकम 2, फिर एक बार इसमें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, तो 4 हो जाएगा, 1 में 4 से 4, कितना आ गया 8 2 10 4 14, और 2 से गुना करना रहता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है हम लोग का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB/BH और HL, तो LB/BH/HL का योग ये आ गया, 2 से गुना करना है तो कर दिए 2 से गुना। लेकिन ध्यान ये देना है, ये क्या है क्षेत्रफल, और जब भी क्षेत्रफल दे रहा हो तो इसके साथ हम लोग स्क्वायर रखेंगे, x स्क्वायर, यानी जब भी क्षेत्रफल का हम लोग मान निकालेंगे तो ये हम लोग का जो आया क्षेत्रफल आया,
अब इसके साथ एक्स का स्क्वायर करके ही लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 1372 का मान। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग एक्स का मान निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काट देंगे इसको। 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक 12, 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 14 नामा 126, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो रूट के बाहर आएगा 7, यानी एक्स का मान कितना हो गया 7। अब जितना भी एक्स का मान आया होगा उसी से हम लोग निकाल लेंगे। क्या पूछा, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला हम लोग का लंबाई होता है यानी 4 का मान। तो 4 का मान कैसे आएगा, एक्स के मान से इसमें गुना कर देंगे। तो एक्स का मान 7, यानी गुना करेंगे 7, 7 चौक 28, लंबाई कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 28 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि लंबाई 2 गुना, चौड़ाई 2 तिहाई, ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। अब चारों दीवारों को पेंट करना है, तो पेंट हम लोग किसमें करते हैं, जब भी हम लोग पेंट करते हैं तो एरिया को कवर करते हैं, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का बात हो रहा है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे, तुलना कर रहा है, यानी कि यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पहले कितना था, 3 और 4 के अनुपात में था, पहले था। क्या बोल रहा है, यदि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी बाद में क्या हो जाएगा, लंबाई 2 गुना तो 3 का 2 गुना 6, चौड़ाई 2 तिहाई कर दिया जाए, तो चौड़ाई अभी कितना है 3, तो 3 का 2 तिहाई, 3 का यानी गुना 2 तिहाई, 3 से 3 गया तो क्या बच गया 2, यानी नया चौड़ाई 2 हो गया। क्या बोल रहा है, ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो पहले ऊंचाई कितना था 4, आधा कर देगा तो कितना हो जाएगा 2। तो बोल रहा है कि पहले की तुलना में पेंट करने का खर्च कितना कम हो जाएगा, यानी कि यदि कमरे का लंबाई ये होता, चौड़ाई ये होता, ऊंचाई ये होता, तो जो खर्च पड़ता वो, और उसके बाद यदि लंबाई ये होता, चौड़ाई ये होता और ऊंचाई ये होता, तो दोनों के खर्च में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये हम लोग को जानना होगा कि पहले कमरे का क्षेत्रफल कितना था। तो पहले लंबाई चौड़ाई का अनुपातिक मान ये है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि पहले का क्षेत्रफल और बाद के कमरे का क्षेत्रफल। बात हो रहा है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, किसको पेंट करना है, कमरे के चारों दीवारों को, और कमरे के चारों दीवारों का यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी ऊपर और नीचे के भाग को छोड़ देना है। तो क्या होता है 2h L प्लस में b, ये होता है। यानी कि यदि कमरे का लंबाई चौड़ाई इतना था तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्या होता है लंबाई चौड़ाई का योग गुना में ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई का योग 3 3 6 और 6 4 का 24, 24 आ गया, गुना में 2 लिख दिए, गुना में 2। अब क्या करना है, यदि लंबाई इतना हो, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, तब क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई चौड़ाई का योग, बोला ना लंबाई चौड़ाई का योग 6 2 8, ऊंचाई का गुना 8 दूना 16, 16 ये हो गया, और गुना में 2 कर दिए, गुना में 2। सभी अनुपातिक मान में था, तो यहाँ भी हम लोग दोनों का अनुपातिक मान ही निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रतिशत में मान ज्ञात करना है। इसलिए तुलना जो करेंगे पहले वाले कमरे का क्षेत्रफल और बाद वाले कमरे का क्षेत्रफल का अनुपातिक मान लेकर के, तो इसको काट करके छोटा कर लेंगे। 2 से तो 2 गया, 8 3 24, 8 दूना 16, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले कमरे का क्षेत्रफल यदि 3 था तो बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया 2, तो कमी कितना हुआ 3 से 2 हो गया, कितने का कमी 1 का, कितना में 3 से 1, 3 से 2 हो गया, यानी कि 3 के बाद 1, पहले कमरे का क्षेत्रफल 3 था, अब 1 का कमी आ गया, यानी कि कितना प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे, इससे भाग देंगे तो 33.1/3% में हम लोग का आंसर आएगा। यानी इतना प्रतिशत कमरे का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जितना प्रतिशत कमरे का क्षेत्रफल कम होगा उतना खर्चा भी हम लोग का कम हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है,
343 घन सेंटीमीटर घनफल, घनफल मतलब घन, 343 घन सेंटीमीटर, यानी कि कोई घन था जिसका आयतन कितना है, इतना है कि दो घनों को उनके किनारों पर जोड़ा गया, तो घनों को जोड़ने पर घनाभ का कुल तल का क्षेत्रफल कितना होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक घन था, ठीक है, एक घन है और इसी घन का आयतन कितना है, इतना है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू, और ये कितना दे रहा है आयतन 343, यानी कोई घन है जिसका आयतन 343 है। इसी प्रकार के दो घनों को यदि जोड़कर बनाया गया है घनाभ, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले ये हम लोग को देखना होगा कि इसका लंबाई कितना है, यानी घन की भुजा कितनी है। तो घन की भुजा के लिए भुजा निकालना होगा, तो 343 किसका घन होता है, 7 का घन होता है 343, यानी पावर 3, इसका मतलब कि घन का भुजा कितना हो गया 7, तो घन का भुजा हो गया 7। इसी प्रकार का दो घन जोड़ा गया है, तो दो घन को यदि जोड़ लेंगे तो क्या दिखेगा हम लोग को, जोड़ के देख लीजिए, यानी दोनों घन को जोड़ देंगे, दोनों एक ही घन है और दोनों घन को यदि जोड़ देंगे तो 7 ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई का मान तो हो जाएगा 14, यानी कि इसका कहानी खत्म। 7 ये हो गया। अब घन का मतलब होता है, पहले इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, अगर ये कोई घन है तो घन का मतलब 7 ही आया, तो यदि ये 7 है, भुजा यदि 7 है, इसका मतलब कि घन का चौड़ाई भी 7, घन का ऊंचाई भी 7, क्योंकि घन का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होता है। तो यदि भुजा का मान 7, यानी कि ये 7, चौड़ाई भी 7 और ऊंचाई भी 7 हो जाएगा। और इसी प्रकार का एक और घन जोड़ करके घनाभ बनाया गया, ये हम लोग क्या किए, घनाभ बना लिए। अब जब घनाभ बना लिए तो 7 यहां से यहां तक है, तो ये भी 7 हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई तो उतना ही रहेगा। तो बदला क्या, लंबाई, लंबाई 14 हो गया, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घन का कितना था, घन का लंबाई 7 था, चौड़ाई भी 7 था, ऊंचाई भी 7 था, लेकिन जब दोनों घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया तो लंबाई कितना हो गया 14, ऊंचाई इतना ही रहेगा और चौड़ाई इतना ही रहेगा। मतलब हम लोग को किससे है, घनाभ से। ये हम लोग का घन है और ये घनाभ है। निकालना किसका क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई 1498, चौड़ाई गुने ऊंचाई 749, और फिर ऊंचाई गुने लंबाई 1498, जोड़ देंगे सबको तो 9 8 17, और 17 में 8 जोड़ेंगे 25 के 5 2, 9 2 11, 11 4 15, 15 9 24, इसमें 2 से गुना करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 5 दूना 10, 45 दूना 90, 2 दूना 4, 490 क्या था, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकलना ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों घनों को जोड़ने पर बना नया घनाभ जो होगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 490 वर्ग सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 216 सेंटीमीटर की क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि भी पिछले प्रश्न में इसको हल किए हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या क्या करना होगा हम लोग को, कि जो घन था दोनों घन को जोड़ा गया उस घन का भुजा कितना होगा, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, लेकिन ये बोल रहा है 216 है, तो 216 किसका स्क्वायर होता है, 6 का क्यूब होता है 216, यानी क्यूब से क्यूब खत्म, तो कितना आ गया, भुजा का मान 6। अब भुजा का मान 6 यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना होगा, 6 6 होगा,
किसका? घन का। तो घनाभ का कितना हो जाएगा? कितना घन को जोड़ रहा है? 2 घन। जितना घन को जोड़ेगा उतना गुना लंबाई हो जाएगा। तो 2 घन को जोड़ रहा है तो लंबाई कितना हो गया घनाभ का? 12। लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि 2 घनों को जोड़ने के बाद घनाभ जो बनेगा उसका लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 6 छक 36, फिर 12 छक 72। तो 6 2 8 2 10 गुणात में 1, 7 3 10, 10 7 17 1 18, 2 से गुना करेंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि बंद घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई के 25%, 50% के बराबर है तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कहने का मतलब क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई कितना है? 12। चौड़ाई क्या बोल रहा है? चौड़ाई लंबाई का 25% है और 25% का मतलब होता है 1/4। यानी 12 का 1/4 निकालेंगे 3 आएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई लंबाई का 50% है। 50% का मतलब आधा। तो लंबाई 12 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ऊंचाई आधा 6 हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गया तो क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी 12 तिया 36, 3 छक 18 और फिर 12 छक 72। कितना आ जाएगा? 814 2 16 के छात में 1 3 1 4 1 5 7 5 12 गुना में कर देंगे 2 तो 26 दूना 52 2 कितना हो जाएगा? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार डिब्बे की माप यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपातिक मान इतना है, कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ का आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान ये दे रहा है, यानी कि 2 तिया 6, 3 पचे 15, 5 दूना 10 जोड़ लेंगे 6 5 11 में 1 1 1 2 1 3 गुना 2 करेंगे तभी हम लोग का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन ये अनुपात में है। जब अनुपात में है तो क्षेत्रफल के साथ x स्क्वायर लिखेंगे। बराबर में जितना क्षेत्रफल बोल रहा है उतना हम लोग कर देंगे। अब इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो 31 दूना 62, 62 से 62 गया 100 बचा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, 100 रूट के बाहर आएगा 10 हो जाएगा। यानी x का मान कितना? 10। क्या बोल रहा है? घनाभ का आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का माप ज्ञात कीजिए। तो x का जो भी मान आया है वो हम लोग अनुपात वाले में गुना कर देंगे। तो 2 3 5 है ना, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से, इसमें 10 से, तो ये हो जाएगा 20। 10 से गुना करेंगे 30, 10 से गुना करेंगे 50। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा 20 30 50।